everyone, good morning, namaskaram. Welcome to my channel Universal Connection by दीप्ति शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है घर के किन किन हिस्सों पर होता है राहु का प्रभाव। जैसे कुंडली में राहु का प्रभाव होता है वैसे ही घर में भी राहु का प्रभाव होता है। राहु के कारण वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो मैंने अपने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा हुआ है। पहले भाग में मैं यह बताऊंगी कि आपको राहु दोष के कौन कौन से लक्षण हैं। अगर आपको घर में इस टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ जाइए कि यह राहु दोष है। सेकंड में मैंने यह बताया है कि घर में कौन कौन सा जो हिस्सा है वह राहु का होता है, क्योंकि हर एक ग्रह का घर में अलग अलग स्थान होता है। तो कौन सा हिस्सा जो है वह राहु ग्रह का है और आपको उसे किस टाइप से रखना चाहिए। थर्ड में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं। जो मेरा अगला वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, वह राहु के महा उपाय पर ही आएगा, जो कि प्राचीन कालीन महा उपाय रहेंगे, जो कि वैदिक काल में किए जाते हैं। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। राहु का प्रभाव घर में वास्तु दोष पैदा करता है। घर के कई हिस्सों पर राहु का प्रभाव रहता है। इन जगहों पर दोष होने पर घर में राहु दोष पैदा हो सकता है, जो कि बड़े वास्तु दोष का कारण बन सकता है। ज्योतिष शास्त्र में भी राहु को पाप का ग्रह माना जाता है। कुंडली में यदि यह अशुभ होता है तो इंसान का जीवन बिखर जाता है। इसलिए इस ग्रह को शांत रखना बहुत जरूरी होता है। यह ग्रह बहुत कष्टदायी माना जाता है। राहु एक छाया ग्रह है। कहा जाता है कि जिस किसी की कुंडली में भी राहु दोष रहता है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, और जिसके घर में भी अगर राहु दोष रहता है तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर की कुछ खास जगहें ऐसी होती हैं जहां राहु का वास होता है। अगर इन जगहों को राहु के अनुसार आप नहीं रखते हैं तो राहु दोष 100% निश्चित हो जाता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे आपको अंतहीन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो पहले मैं मेरे टॉपिक पे आती हूँ कि राहु दोष के लक्षण कौन कौन से हैं। पहले आप वह जान लीजिए। पहले पॉइंट पे आते हैं कि घर के लोग जो है हमेशा टेंशन में रहने लगते हैं। ऐसे घर के लोग जल्दी जल्दी डिप्रेशन में जाने लगते हैं। घर में कई प्रकार की मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सेकेंड, बार बार गलत डिसीजन लेते हैं और एक नई प्रॉब्लम में आप फंस जाते हैं। अगला, बिना कारण जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं और उस परेशानी में आप फंस जाते हैं। हर समय घर में किसी के होने का आपको एहसास होता है। एक अनजाना सा डर आपको निरंतर लगा रहता है। आपके नाखून और बाल झड़ने लगते हैं। बाल इतने ज्यादा झड़ते हैं कि आप गंजे हो जाते हैं। घर के पशु या पक्षी मरने लगते हैं। घर में वाद विवाद झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि प्रत्येक सदस्य से आपके वाद विवाद होते हैं। आप झगड़ालू स्वभाव के बन जाते हैं। पति पत्नी में झगड़े बढ़ जाते हैं। इतने झगड़े बढ़ जाते हैं कि तलाक की स्थिति बन जाती है। राहु की अशुभ छाया पड़ने पर आपको बार बार सांप भी दिखाई दे सकता है। आपको नींद नहीं आना, डरावने सपनों का आना, सोते समय बार बार डर के उठ जाना, शरीर में कमजोरी का एहसास होना, आलसी हो जाना, घर में निरंतर दुर्घटनाएं होने लगना, एक प्रकार का पागलपन आपके अंदर आ जाना, मानसिक रोगी हो जाना। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो हो सकता है वह राहु दोष के कारण हो रहे हों। ये राहु के लक्षण है, राहु दोष के लक्षण हैं। अब
बात आती है कि घर की इन जगहों पर होता है राहु का प्रभाव, तो आपको इन जगहों को कैसा रखना चाहिए। सबसे पहला आता है टॉयलेट का स्थान। टॉयलेट, बाथरूम, वॉश बेसिन जो है उनकी स्थान और स्थिति कैसी रखनी चाहिए। आपके घर की टॉयलेट की जगह से राहु प्रभावित होते हैं। अगर आपके घर की टॉयलेट टूटी फूटी है, गंदी हालत में है, तो आपको राहु के दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। आपका वॉश बेसिन भी टूटा फूटा है तो भी राहु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। आपकी वॉशरूम वो है गंदी है तो भी राहु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस स्थिति में से बचने के लिए आपको अपने टॉयलेट, वॉशरूम को स्वच्छ रखना चाहिए। आप दिशा नोट कर लीजिए कि टॉयलेट में बैठने की दिशा दक्षिण या पश्चिम मुखी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है राहु की दिशा। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण पश्चिम दिशा को राहु की दिशा मानी जाती है। अगर इस दिशा में घर में कोई वास्तु दोष है तो आपको राहु से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इससे क्या होगा कि व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता जो है वह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और वह बार बार गलत निर्णय लेता है, जिससे आप परेशानी में फंस सकते हैं। आपका जीवन परेशानियों से घिरा रह सकता है। नेक्स्ट आता है घर की सीढ़ियां और छत की स्थिति। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सीढ़ियां और छत को भी राहु से संबंधित माना जाता है, इसलिए आपको छत और सीढ़ियों को साफ सुथरी जरूर रखना चाहिए। गलत दिशा में और टूटी फूटी स्थिति में सीढ़ियां और छत नहीं होनी चाहिए। छत पर कचरा, टूटा फूटा सामान इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो राहु दोष उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है अगर आपकी सीढ़ियां जो हैं, घर की जो सीढ़ियां हैं, अगर वह एंटी क्लॉकवाइज बनी हुई हैं तो भी राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, जगह बचाने के लिए सीढ़ियों के नीचे स्टोरेज कर देते हैं। घर का पूरा टूटा फूटा सामान सीढ़ियों के नीचे ले जाकर रख देते हैं, डस्टबिन रख देते हैं, वहाँ जूते चप्पल का रैक रख देते हैं। कभी कभी तो झाड़ू लगाते हुए हम क्या करते हैं, वह कचरा भी सीढ़ी के नीचे भर देते हैं। तो ये सारी चीजें राहु दोष को उत्पन्न करती हैं और आपके जीवन में परेशानी आने लगती है। तो आप हमेशा सीढ़ियों के जो नीचे वाला भाग है उसे भी स्वच्छ रखिए। नेक्स्ट आता है स्टोर रूम और पौधे। घर का स्टोर रूम में फटे पुराने कपड़े, हम क्या करते हैं कि जो घर का स्टोर रूम रहता है वहाँ ले जाकर सारे फटे पुराने कपड़े, प्लास्टिक का सामान जिनको हम कभी यूज नहीं करते हैं वह सामान ले जाकर भर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान भर देते हैं, तो यह भी राहु को प्रभावित करता है। इसे तुरंत आपको निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट आता है घर में अगर कांटेदार पौधे लगाते हैं, कई लोग तो घर के बाहर लगाते हैं और कई लोगों को मैंने देखा है कि घर के अंदर भी कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे रख लेते हैं, तो भी राहु दोष उत्पन्न होते हैं। आपके घर में कभी भी आपको कांटेदार पौधे ना बाहर लगाना चाहिए, ना घर के अंदर लगाना चाहिए, या आपके जीवन में कांटे वो देता है। नेक्स्ट आता है बंद कमरा या बंद घर। हम जब घर जो रहता है, घर का कोई कमरा अगर आपका बंद है या आप कोई घर खरीदते हैं जो कि बहुत सालों से बंद है, तो कहा जाता है कि वहाँ राहु का वास होने लगता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, वहाँ नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है, जिससे आप मानसिक रोगी भी हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि आप अगर बहुत दिनों से कमरा बंद पड़ा हुआ है या बंद घर में जा रहे हैं तो पहले विधि विधान के साथ पूजा जरूर कर लेनी चाहिए, तभी उस घर के अंदर या उस कमरे के अंदर रहना चाहिए या उस कमरे का यूज करना चाहिए।
अब मैं बताती हूँ कि राहु को प्रसन्न करने के कुछ उपाय। पहले तो राहु जो हैं भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं, इसलिए अगर आपको राहु को प्रसन्न करना है, राहु को शांत करना है, तो प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा जरूर करें और शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। सेकेंड, पक्षियों को रोज बाजरा खिलाना चाहिए। नेक्स्ट, सप्त धान्य का दान समय समय पर करते रहिए। घर में कभी भी मकड़ी का जाला नहीं बनने देना चाहिए। तो आप भी अपने घर की इन जगहों की स्थिति को सुधारें और अपने घर को, परिवार को राहु दोष से मुक्त रखें। धन्यवाद।